हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिससे आप लोग किसी भी सेंचुरी के किसी भी डेट को क्या दिन होगा ये बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस ट्रिक में आप लोगों को कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, केवल आप लोगों को इस ट्रिक को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड आउट द डे ऑफ एनी डेट, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना। अब देखिए कि जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि उसका जो सम होगा उसे 7 से डिवाइड किया जाएगा। तो जब किसी भी डिजिट को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 0 होगा। 7 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर तो कभी हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग लिखते हैं डेज कोड। डेज कोड। अब डे हमारे क्या होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इसके लिए आप लोगों को क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बच्चों से कहते हैं कि क्या बेटा आपको संडे मंडे आते हैं, क्या आप लोगों को संडे मंडे की स्पेलिंग आती है। तो ठीक इसी तरह से तो जनरली हम लोग संडे मंडे से शुरुआत करते हैं। तो संडे का कोड हो जाएगा हमारा 1, मंडे का कोड हो जाएगा हमारा 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 एंड सैटरडे का 0। ठीक। तो रिमाइंडर जो है, जब हम किसी भी डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो किसी भी डिजिट को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम हमारा जो है वो 6 तक निकल सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ठीक इसी तरह से तो ये हमारे हो गए डेज कोड। अब ठीक इसी तरह से हमारे मंथ कोड होते हैं। मंथ कोड में आप लोगों को क्या करना है, मंथ्स कोड। मंथ हमारे कहाँ से शुरुआत होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इनका कोड हमारा क्या होता है, 1440, 1440, 2503, 2503, 6146, 6146। अब आप लोग कहेंगे कि बताइए ये कोड मुझे याद करने हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को याद नहीं करने हैं। आप लोग पहले तो इतने होशियार होते हैं कि आप लोग जो है वो सैकड़ों मोबाइल नंबर जो है वो याद कर लेते हैं। इसमें तो केवल 12 डिजिट है, तो चाहिए तो आप लोग जो है वो 1440, 2503, 6146 करके याद कर सकते हैं। अगर इतना भी आप लोगों से याद नहीं होता है तो इनके हम क्वार्टर बना लेंगे। यानी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो कोड होता है वो हमारा 12 का स्क्वायर होता है। यानी क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। सेकंड जो हमारा क्वार्टर होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 05 का स्क्वायर होता है। थर्ड जो हमारा क्वार्टर होता है वो हमारा 06 का स्क्वायर होता है। अब फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर है उसका कोड था 144। इसके बाद में 2 क्वार्टर हमारे और आ चुके हैं, तो 144 में हम 2 प्लस कर देंगे तो लास्ट क्वार्टर का जो कोड होगा वो हमारा हो जाएगा 146। तो इस तरह से आप लोगों को मंथ कोड भी याद नहीं करने, केवल आप लोगों को समझने हैं। 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू में 144 ये है, तो 2 क्वार्टर और आ चुके हैं, 2 क्वार्टर प्लस कर देंगे तो 146 लास्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम सेंचुरी कोड पर। सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में हम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम 1600 से लेके चल रहे हैं। 1600, उसके बाद में 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200,
2300, इतनी सेंचुरी में हमारा काम चल जाएगा। अब इन सेंचुरी के जो हमारे कोड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसका कोड होता है 6, इसका 4, इसका 2, इसका 0, फिर इसका 6, इसका 4, इसका 2, इसका 0। अब आप लोग कहेंगे कि सेंचुरी के कोड याद करने के लिए आप लोगों ने बता दिया, तो देखिए सेंचुरी के कोड हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी सेंचुरी हमारी होगी उस सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 तो कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता है। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 100 होगा या 200 होगा या 300 होगा। 400 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं वो डिजिट कभी रिमाइंडर नहीं हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम आप लोगों को समझाएं, 1600 हमारी जो सेंचुरी थी, 1600 सेंचुरी को जब हम डिवाइड करेंगे 400 से, तो 4 4 या 16, रिमाइंडर यहाँ पर क्या रहा, 0। तो 0 रिमाइंडर के लिए जो हमारा कोड होता है वो होता हमारा 6। अब आ जाए 1700 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना रह जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 100। 100 के केस में यानी 2 कम करते चले आएंगे, 6 था यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए हम कितना 1800 को डिवाइड करते हैं कितने से, 400 से, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हम लेते हैं 1900 को हम 400 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहा, 300 के केस में हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इसी तरह से अब करते चले जाएंगे 6420, 6420। 2000 को हम 400 से जब डिवाइड करेंगे तो जो है वो 4 5 जा 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या रहेगा इसमें हमारा, 0। रिमाइंडर जब 0 रहेगा तो कोड हमारा 6 हो जाएगा। 2100 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 100। रिमाइंडर का कोड क्या होता है, 4। 2200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा हमारा 200। तो 200 का कोड हमारा क्या होता है, 2 होता है। और 2300 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा हमारा 300। 300 का कोड होता है हमारा 0। तो इस तरह से जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं वो हमारा 6 है। जब हम आगे चलेंगे तो इन्वर्स होता जाएगा, 2 2 2 डिक्रीज होते जाएंगे। और जब हम पीछे चलेंगे तो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, 0 2 4 6। और ये कोड मैंने आप लोगों को निकालने भी बता दिए। तो आप लोगों को इनमें से न तो डेज कोड याद करना है और ना आप लोगों को मंथ कोड याद करना है और ना आप लोगों को सेंचुरी कोड याद करना है, केवल आप लोगों को समझना है। आइए अब आप लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था उस ट्रिक को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो हमारी ट्रिक होती है वो होती है हमारी डायल CM। ठीक, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा डायल CM। अब ये डायल CM होता क्या है, आप लोग कहेंगे डायल CM होता क्या है, तो DYLCM। अगर आप लोग डायल CM ट्रिक को याद रखते हैं तो आप लोग किसी भी सेंचुरी का, किसी भी डेट का दिन आसानी से पलक झपकते ही ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये डायल CM होता क्या है, तो फर्स्ट यानी D फॉर होता हमारा डेट, D फॉर क्या होता है, डेट। Y फॉर होता हमारा ईयर, यानी जिस ईयर का हमें डेट दे रखी है वो ईयर। L फॉर हमारा क्या होता है, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब जो ये ईयर है इस ईयर में कितने लीप ईयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो लीप ईयर आ जाएगा। C फॉर होता हमारा सेंचुरी कोड। C फॉर क्या होता है, सेंचुरी कोड। M फॉर होता हमारा मंथ कोड। M फॉर मंथ कोड, मंथ कोड। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आप लोगों से ये कहता है कि बताइए जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी 15 अगस्त 1947 को क्या दिन होगा, तो हम लोग डेट लिख लेते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अब इस वैल्यू को हम अपनी जो ट्रिक है, हमारी जो डायल CM है, इसमें पुट कर देते हैं। तो डेट हमारी क्या है,
15 अगस्त। अब 15 अगस्त 1947 है तो ईयर क्या है हमारा 47। लीप ईयर जो भी ईयर हमारे दिए गए हैं उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारा क्वोशेंट होगा वो हमारे हो जाएंगे लीप ईयर। तो 11 चौको 44, 12 चौको 48, 48 ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब लीप ईयर कितने हो चुके हैं 47 तक 11। उसके बाद में आ जाइए सेंचुरी कोड। तो ये कब की बात है 1900 की बात है। तो 1900 की बात है तो सेंचुरी कोड हमारा कितना था 00। उसके बाद मंथ कोड पे आ जाए तो मंथ हमारा क्या था अगस्त था, और अगस्त का कोड क्या है हमारा 3 है। तो ये 03। इनका टोटल किया 5 7 12 13 13 3 16 की 6 1 और 1 2 4 6 और 1 7 76। जो भी हमारा इसका सम आएगा तो कितना सम आया हमारा 76, उसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से 7 1 जा 7, तो यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रिमाइंडर इसमें कितना जाएगा हमारा 6। अब चाहे तो हम जो है वो डेज कोड में देख लें या 6 देख लें, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 6 हमारा क्या है फ्राइडे, और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो 6 हमारा क्या आता है फ्राइडे। इट मीन्स हमारा जो डे होगा वो क्या होगा, जिस डेट को हमारा देश आज़ाद हुआ था उस डेट को था फ्राइडे यानी शुक्रवार। मान लीजिए कोई अगला व्यक्ति ये कहता है कि हम आपकी ट्रिक चेक करना चाहते हैं, आप बताइए जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस डेट को क्या दिन था। तो चलिए उसे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसे अब हम नेक्स्ट नोट कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर डेट हमने क्या लिख ली 26 जनवरी 1950। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें। डेट हमारी क्या है 26, ईयर क्या है हमारा 50, लीप ईयर 50 को डिवाइड किया 4 से तो 12 चौको 48, 13 चौको 52, तो 13 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो लीप ईयर हमारे कितने हो गए इसमें 12। सेंचुरी कोड, तो ये बात कब की है 1900 की बात है। तो 1900 का कोड हमारा सेंचुरी कोड क्या था 00 था। मंथ कोड पे आ जाए तो मंथ कोड हमारा 26 जनवरी का क्या था हमारा मंथ कोड 1 था 01। इनका टोटल कर लिया 6 और 2 8 और 1 9। उसके बाद में 2 5 7 और 1 8, 89 हमारा टोटल हो गया है। 89 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 हम 7, 19 7 दूनी 14, कितने बच गए 5 बच गए। 5 बच गए तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, 5वां दिन हमारा क्या आ गया थर्सडे। तो यहाँ पर अगर हम डेज कोड में देखें तो क्या 5 जो है किसके लिए थर्सडे के लिए। तो ये हमारा दिन क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे यानी गुरुवार। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या था थर्सडे था, गुरुवार था। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि बताइए 18 जून 2020 को क्या दिन था। अगर कोई व्यक्ति हमसे ये पूछता है बताइए 18 जून 2020 को क्या दिन था, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। डेट हमारी क्या है 18, तो डेट के प्लेस पे हमारा कितना आ गया 18। कब की बात है 2020 की बात है। तो ईयर हो गई हमारी 20, 20 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 या 20, 5 हमारे लीप ईयर हो गए। सेंचुरी कोड, कौन सी सेंचुरी की बात है 2000 सेंचुरी की बात है। 2000 का कोड हमारा क्या है 6 है 6। मंथ कोड हमारा क्या था जून था, तो जून मंथ हमारा, तो अप्रैल मई जून का कोड है हमारा 5। तो यहाँ पर क्या 5 ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे हम 8 और 5 13 6 19, 19 और 5 24 की 4 2 और 1 3 और 2 5 54 को डिवाइड कर देंगे हम कितने से 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, 5 बच गए। ठीक, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो यहाँ पर ये आंसर भी हमारा क्या आ गया थर्सडे आ गया यानी गुरुवार आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी सेंचुरी का, चाहे वो कितनी भी पीछे हो चाहे कितनी भी आगे हो, ठीक है,
आप किसी भी डेट का क्या दिन होगा इस ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी लीप ईयर में, जैसे कि ये हमारा 2020 था, ये लीप ईयर था हमारा, ठीक, लीप ईयर में अगर जनवरी और फरवरी की कोई डेट पूछी गई है तो यहाँ पर होता क्या है कि फरवरी में लीप ईयर के केस में एक दिन बढ़ जाता है। तो हमें ट्रिक क्या याद करनी है, जनवरी और फरवरी का अगर कोई भी दिन पूछा गया है तो एक एक कम कर देंगे। तो जनवरी के लिए एक कम करेंगे तो 0 कोड हो जाएगा हमारा, और फरवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 में से 1 कम कर देंगे 3। तो अगर किसी लीप ईयर, और अगर जनवरी फरवरी के बाद की बात है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 18 जून 2020 है तो लीप ईयर है, लेकिन जनवरी और फरवरी के बाद का निकाला है, जून का निकाला था, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हम यही कोई दिन यहाँ पर जनवरी या फरवरी का निकालते तो एक एक हमारा क्या कोड कम कर दिया जाता। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति ये कहता कि 7 जनवरी 2020 को क्या दिन था, अगर कोई व्यक्ति हमसे ये कहता है कि आप लोग बताएं कि 7 जनवरी 2020 को क्या दिन था, तो हम यहाँ पर लिखे ले रहे 7 जनवरी 2020। डेट में आ गए तो हमने लिख दिया 07, ईयर में आ गए तो ईयर में लिख दिया हमने 20, लीप ईयर 20/4 = 5 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक। सेंचुरी कोड क्या, 2000 की बात है, 2000 का सेंचुरी कोड है हमारा 06। मंथ कोड, अब यहाँ पर क्या देखिए, ये लीप ईयर और जनवरी की बात है, तो जनवरी और फरवरी तक जो भी अगर पूछेंगे तो एक एक कोड कम हो जाएगा। तो जनवरी का कोड 1 दिया था तो 1 में से 1 कम कर देंगे, तो यानी जनवरी का कोड हो जाएगा हमारा 0। अब इनका टोटल कर लिया, 7 5 12 6 18 की 8, 1 और 2 3, यानी 38 हो गया टोटल। 38 / 7, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितने बच गए हमारे यहाँ पर 3 बच गए। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी 7 जनवरी 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो आशा है ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। इस ट्रिक का अब कोई भी एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है। आशा है ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये ट्रिक अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो आप लोगों को तुरंत उसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेंगे। क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ही ट्रिक बताता रहूँगा जो कि आप लोगों को YouTube पर किसी ने भी आज तक नहीं बताई होंगी। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक थैंक्स, बाय।